सकल को जान रहे जगदीश, विकल रहे जड़ देह से विमल नमूनत शेष। देवादिदेव 1008 शांतिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की, पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। धर्म स्नेही भव्य आत्माओं, आज आप 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान के 3 कल्याणकों को एक साथ मना रहे हैं। चूंकि एक कल्याणक अलग अलग तिथियों में, तिथि तो वही थी लेकिन वर्ष माह आदि सब अलग अलग थे, लेकिन तिथि वही थी। ऐसे नहीं कि आज के दिन ही उनका जन्म हो गया हो और जन्म होते ही वैराग्य हो गया हो और निर्माण की प्राप्ति हो गई, ऐसा नहीं। लेकिन एक ही तिथि में पढ़ने के कारण से आप लोगों का सौभाग्य है, अलग अलग नाम बना करके एक साथ उनके 3 कल्याणकों को मनाया जा रहा है। ये कली काल है, उस कली काल में साक्षात तीर्थंकरों का समूषण हमें नहीं मिलता, लेकिन भगवान ने ये कहा कि इस कली काल में जो स्थापना निक्षेप के माध्यम से ऐसे तीर्थंकरों की दिव्य प्रतिमाओं की पूजा आराधना करता है, वह वही फल प्राप्त करता है जो साक्षात समूषण में भगवान की पूजा का आदि आदि का फल मिलता है। ऐसे ये शांतिनाथ भगवान 3 पद के धारी है, तीर्थंकर भी हैं, चक्रवर्ती भी हुए और कामदेव भी हुए। ऐसा इन्होंने पूर्व भाव में क्या किया होगा तो ऐसे महान पदों को प्राप्त किया? क्या किया होगा बता सकते हैं आप लोग? हैं? कोई बताएगा क्या किया होगा इन्होंने जैसे ये पद इनको प्राप्त हुए? तो हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि 4 चीजें ऐसी हैं जिनके माध्यम से 4 विशिष्ट लक्ष्मी या संपदाओं की प्राप्ति होती है। संसार में सर्वश्रेष्ठ 4 संपदाएं हैं। पहली संपदा तो है देवेंद्रों की संपदा। देवों में इंद्र हो करके वहां के अनेक प्रकार के वह उनके लिए सुखों की सामग्री मिलती है और चिरकाल तक उस संपदा का उपभोग करते हैं। दूसरी संपदा होती है चक्रवर्ती की संपदा, जो 6 खंड का अधिपति होता है और 96,000 जिनकी रानियां होती हैं, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, 84 लाख हाथी
और 18 करोड़ घोड़े और भी अनेक प्रकार की संपदाओं के स्वामी ऐसे चक्रवर्ती होते हैं। फिर चक्रवर्ती से और आगे बढ़ते हैं तो तीर्थंकर की संपदा होती है। जो तीर्थंकर होते हैं 5 कल्याणकों को प्राप्त होते हैं और गर्भ में आने के 6 महीने पूर्व ही कुबेर के द्वारा रत्नों की वृष्टि उनके आंगन में होती है और गर्भ में आ जाते हैं तो 9 माह जब गर्भ में रहते हैं तब निरंतर 9 माह वह वृष्टि होती है। ऐसे 9 और 6 15 माह निरंतर। दिन में कितनी बार? 4 बार वह वृष्टि या अथवा 3 बार वृष्टि होती है। घर में जिसके रत्न वर्षे कितना पुण्यशाली वह जीव होता है, आप लगा सकते। फिर इसके बाद चौथी लक्ष्मी होती है निर्वाण लक्ष्मी, जो शांतिनाथ भगवान आज के दिन ही जिन्होंने निर्वाण लक्ष्मी को प्राप्त किया था और जाकर के सिद्धालय में विराजमान हो गए। ये 4 प्रकार की संपदाएं क्या करने से मिलती हैं? तो इनके लिए 4 चीजें बताई गई हैं। दान पूजा, शील और उपवास। ये 4 चीजें ऐसी हैं, ऐसी ही संपदा को संपन्न करा देती हैं जो अपने जीवन में दान करता है। 4 प्रकार का दान होता है। आहार दान, औषध दान, उपकरण दान और अभय दान या आवास दान। इन 4 प्रकार के दानों को अपने जीवन में जो करता रहता है उसके लिए ऐसी संपदाएं उसके चरणों में आकर के लौटती रहती हैं। शांतिनाथ भगवान के पूर्व भाव में इन्होंने ऐसे ही चारण रिद्धिधारी मुनिराजों को श्री शैल की पर्याय में उन्होंने दान दिया था। वह दान ऐसा आगे जाकर के फलीभूत हुआ कि ये शांतिनाथ भगवान 3 पदों को प्राप्त करने वाले। पूर्व भाव में पूजा की थी, देव शास्त्र गुरु की अष्टद्रव्य से पूजा की थी, भक्ति पूजा आराधना की, उसी का ये फल है। पूर्व भाव में जिन्होंने शील का पालन किया, अपने जीवन में संयम को धारण किया। ये मनुष्य जीवन हमारे लिए संयम धारण करने के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? विषय भोगों का सेवन करने के लिए नहीं, क्योंकि विषय भोगों की यहाँ पर ज्यादा नहीं। यहाँ तो जैसा एक सागर होता है, सागर में एक बूंद जैसे विषय भोग यहाँ पर होते हैं। विषय भोगों की भरमार प्रचुरता है तो देवों में है। तो ये देवों का पद प्राप्त करके विषय भोग वहाँ पर वह उसमें लगे रहते हैं। लेकिन मनुष्यों के लिए तो ये मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि इस मनुष्य जीवन प्राप्त करके संयम को धारण करना है। आप लोग कहाँ से आए हैं ये आपको पता है क्या? कौन सी गति से आए हैं? हो सकता है नरकों से सीधे निकल करके आए हो सकता है तिर्यंच गति से यहाँ आए हो सकता है मनुष्य गति से आए हो, और हो सकता है कि देवों से आए हो। और जब नरकों में वहाँ की ऐसी तीव्र वेदना होती है, नर की जीव एक बार
हाथ जोड़ करके पुकार देते हैं, हे भगवान एक बार मुझे नरकों की वेदना से बाहर निकाल लो। जैसे ही मैं मनुष्य बनूंगा और मनुष्य बन करके मैं अपने जीवन को मैं संयम धारण करके और अपना कल्याण करूंगा। लेकिन जैसे ही यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पर आते हैं तो किस में लग जाते हैं? बस संसार बसाने में लग जाते हैं। और स्थिति ऐसी बनती है कि इस संसार में ऐसे रच पच जाते हैं, फिर पुनः वहीं पहुंच जाते हैं जहां से आए थे। तो उन्होंने पूर्व भाव में संयम को धारण किया और साथ साथ में उपवास को किया। पूर्व भाव में उपवास करके उन्होंने ऐसी साधना की, उसके फल स्वरूप ये ऐसे 3 पदों के धारी हुए हैं। जो अपने जीवन में ऐसे ही धर्म पुरुषार्थों को करता चला जाता है, उसके लिए सारी ये चीजें वस्तुएं प्राप्त होती चली जाती हैं। फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन इस धर्म को नहीं जान करके व्यक्ति निरंतर अधर्म का सेवन करता रहता है। दिन रात बस पैसे पैसे कमाते रहते हैं और जोड़ जोड़ करके यही रख जाते हैं। पाप का संचय करते हैं, दुर्गति में चले जाते हैं और दूसरे लोग उस धन का अच्छी तरह से उपभोग करके मौज करते हैं। इसलिए इस धर्म की महिमा को समझो। धर्म ऐसा है कि सभी सुखों की खान है। धर्म के समान कोई दूसरा मित्र नहीं है, कोई बंधु नहीं है। सब दुखों का क्षय करने वाला ये धर्म है और ये धर्म हमारी हर जगह रक्षा करने वाला है। आप धर्म की रक्षा करते हो कि धर्म आपकी रक्षा करता है? कुछ लोग कहते हैं हम धर्म की रक्षा करते हैं। जो धर्म अपने चित्त में धारण करता है उसकी धर्म हर जगह रक्षा करता है। यहाँ तक कि मौत के मुंह में चला जाए और अगर धर्म है उसके पास तो वह बाहर निकल करके आ जाता है। ऐसी अनेक कथाएं शास्त्रों में जो पूर्व में घटित हुई हैं उनको बताया गया है। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से इस धर्म का संचय अपने जीवन में करो। पुण्य गाढ़ा करने वाली ये 4 चीजें आपको बता दी हैं। कौन कौन सी? दान, पूजा, शील और उपवास। ये 4 चीजें इतनी पुण्य को गाढ़ा करती हैं और भीतर बैठा हुआ पाप है उसको धो देती है और आगे जाकर के ऐसे पदों को प्राप्त होते हैं कि चारों निकायों के देव आकर के 5 कल्याणकों को मनाते हैं। बुलाने की किसी को आवश्यकता नहीं होती। ऐसा तीव्र पुण्य संचय हो जाता है कि जन्म होते ही या गर्भ में आने के पहले ही देवों के आसन आदि कंपायमान हो जाते हैं और सारी व्यवस्थाएं वह करते चले जाते हैं। ऐसे सुअवसर आप लोगों को मिलते हैं तो इस सुअवसर का लाभ उठा लेना चाहिए। अभी बोलियां चल रही थी, बड़े धीरे धीरे आप लोग उत्साह आप लोगों के अंदर नहीं दिख रहा था। ऐसे अवसर पर अगर उत्साह नहीं दिखाओगे तो कब अवसर आएंगे आपके जीवन में? अवसर आए, दबे पांव अवसर आते हैं और ये निकल जाता है। अब ये अवसर कब आएगा? 1 साल 364 दिन तो
आपको मिलने वाला नहीं। ये शांतिनाथ भगवान का कल्याण है। चतुर लोग जो होते हैं वे इस अवसर का इंतजार करते हैं और इस अवसर का लाभ उठा लेते हैं, और ऐसे अवसर पर लाभ उठाते हैं जो 364 दिन का किया गया कार्य एक तरफ और ये एक दिन का किया गया कार्य एक तरफ। ऐसा फल देने वाला है। चतुर्दशी का दिन हो और 3-3 कल्याणक हो और 3-3 पदवी के धारी हो और 3-3 तीर्थंकर हो। ऐसा सुयोग आप लोगों को लिए मिला है। थोड़ा सा धर्म किए का फल कितना मिलता है। शास्त्रों में एक कथा आती है कि एक गरीब माँ रहती थी, उसका एक लड़का था। गरीबी बहुत थी, यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ रहे थे। तो माँ अपने बेटे से कहती है कि बेटा जा महाराज जी के पास जा, और महाराज जी के पास जाकर के अपनी समस्या को रख देना और महाराज जी से इसका हल पूछ करके आना, इसका हल क्या है। वह महाराज के पास पहुंचता है और महाराज को नमोस्तु करता है और महाराज उसको आशीर्वाद देते हैं। वह सारी अपनी व्यथा महाराज के सामने रख देता है। महाराज कहते हैं आज से एक संकल्प करना है तुम्हें, बहुत जल्दी ये तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। कहता है महाराज इतनी उम्र हो गई है, मेरा विवाह भी नहीं हुआ है और घर में कुछ है भी नहीं, ऐसी स्थिति में क्या हो।